Some disappearances echoes for years, but hers was a silence so deep, even the shadows learned to whisper. आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसे हकीकत के सफ़र पर जिसे ना सिर्फ रोमेनिया ने दबाया बल्कि दुनिया ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। ये कहानी है एना स्टेनेस्को की, एक ऐसी लड़की जिसका वजूद तो एक दिन ख़त्म हुआ, मगर इसके साथ चलने वाला साया आज भी जिंदा है। So sit tight because this is not just a disappearance, this is a haunting that never ended. रोमेनिया के एक पुराने शहर के बीचों बीच एक इमारत खड़ी है, पत्थर की, सर्द, खामोश, मगर खामोश भी नहीं। लोग कहते हैं कि इस इमारत की खिड़कियां सिर्फ बाहर नहीं देखती, बल्कि कभी कभी वापस पलट कर भी देखती हैं। यहाँ फ्लैट नंबर 23 है, महीनों तक खाली रहने वाला, सालों से मशहूर और दहाइयों से एक सवाल बना हुआ। आखिरी बार यहाँ कौन रहता था और वो कहाँ गया? और ये वो फ्लैट था जहाँ एना स्टेनेस्को ने रहना शुरू किया, सिर्फ 19 साल की खामोश मासूम लड़की। पड़ोसियों ने कहा वो अच्छी थी, मगर आंखों में हमेशा कोई सवाल होता था, जैसे वो किसी चीज़ से भाग रही हो या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। एना के फ्लैट में शिफ्ट होने के चंद दिनों बाद की बात है, इमारत में कुछ बदलने लगा। रात के वक्त उसके फ्लैट से कभी कभी हल्की हल्की आहटें आती थीं, कदम जैसे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हों, बहुत आहिस्ता, फिर रुक जाते। कभी कभार उसकी खिड़की से रोशनी बाहर गिरती और उस रोशनी में एक लंबा सा साया दीवार पर हिलता नजर आता। हालांकि एना बिल्कुल साकत खड़ी होती। नीचे रहने वाली बूढ़ी औरत ने बताया, एक दिन रात को दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया और अंदर सिर्फ एना नहीं थी, दो साए थे, लेकिन फ्लैट में रहती सिर्फ एना थी। गायब होने से एक रात पहले एना अपनी इमारत के नीचे खड़ी देखी गई। तेज़ बारिश हो रही थी और वो आसमान को देखते हुए बस एक बात कह रही थी, कुछ वापस आ गया है। जिसने उसे सुना वो आज तक कांपता है। उस रात पड़ोसी ने उसके फ्लैट से ज़ोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी, फिर एक भारी आहट, जैसे कोई अंदर चल रहा हो और वज़न बहुत ज़्यादा हो। फिर सीधी खामोशी, ना लाइट बुझी, ना दरवाज़ा खुला, ना चीख, कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। वो खामोशी जो कमरे के अंदर जिंदा लगती है। सुबह एना से मिलने पड़ोस से एक आंटी जब उसके फ्लैट पर गईं और बार बार नाम पुकारने के बावजूद दरवाज़ा ना खोला गया, तो किसी को बुलाया गया। फिर दरवाजे को ज़ोर से पीटा गया। फिर वो खामोशी जो अंदर से आ रही थी डराने लगी। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, दरवाज़ा खोला गया, अंदर सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल, कपड़े, मोबाइल, बिस्तर, खाना सब वैसे के वैसे। लेकिन एक चीज़ वैसी नहीं थी। दीवारों पर हाथों के साए थे, बहुत बड़े, बहुत लंबे, इंसानी हाथों से कई गुना बड़े, और सबका रुख एक ही तरफ था, उसके कमरे की तरफ, जहां एना सोती थी। एना कहीं नहीं थी, जैसे हवा में तहय्युल हो गई हो। रोमेनिया की एक पुरानी दास्तान है, हर इंसान के पीछे एक साया होता है, मगर कुछ लोगों के पीछे एक दूसरा साया भी होता है जो उनका नहीं होता, बल्कि उनका इंतजार करता है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लैट नंबर 23 में एक दूसरा साया एना के साथ रहने लगा था। वो पहले छोटा था, फिर बड़ा होता गया, फिर कमरे में चलना शुरू हुआ और आखिर चीज़ एना को अपने साथ ले गया। गायब होने के 3 दिन बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि उसने एक लड़की को रात के अंधेरे में अकेला चलते देखा। उसके पाँव में कुछ नहीं था, आंखें जैसे किसी चीज़ पर नहीं, किसी खला पर टिकी हों, और उसके पीछे एक साया चल रहा था, इंसान से लंबा और ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने पुलिस को खबर की, मगर जब पुलिस वहां पहुंची तो एना भी गायब और साये का कोई निशान नहीं। फ्लैट 23 आज भी बंद है, पर्दों के पीछे अंधेरा हिलता महसूस होता है। कभी कभी रात के 3 बजे लाइट आप ही जल उठती है और नीचे रहने वाले कहते हैं, जब लाइट जलती है तो अंदर चलने वाली एना नहीं होती, कुछ और होता है। जो भी था वो एना के जाने के बाद वहीं रह गया और शायद किसी और का इंतजार कर रहा है। Some stories end with answers, but this one ends with a shadow. अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय या अगली कहानी की फरमाइश कमेंट्स में ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये गुमशुदगी ये हकीकत मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी शायद उस अंधेरे से भी ज़्यादा गहरी हो जो मैं आपको सुना चुकी हूँ।